नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है और आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है, आप जाके उसे देख लीजिएगा। और अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MS ऑफिस, जो आपके सिलेबस में बहुत एक बड़े लेवल पे दे रखा है। सबसे ज़्यादा MS ऑफिस से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि MS वर्ड, MS एक्सेल, इन दो के बारे में जिक्र किया हुआ है। देख लीजिए, MS एक्सेल, MS वर्ड, इन दोनों के बारे में जिक्र किया। इनको तो ओपनली पूरा बता रखा है कि क्या क्या आएगा इनके अंदर, तो मैंने सोचा इनकी एक ही क्लास के अंदर आपको सारा का सारा बता दूं। सारी शॉर्टकट कीज़, टूल्स एंड फॉर्मेटिंग, ये सारी मैं आपको एक ही क्लास में करा दूं। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते रहेंगे, जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जितने इसके आ सकते हैं सारे बन के। ठीक है, तो पहले थोड़ा सिलेबस पर नज़र मार लेते हैं। MS वर्ड, आज जिसकी क्लास पूरी होने वाली है वो सारा जो हम कवर करेंगे MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, जितना इसका बेसिक होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्ड होता क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली MS वर्ड जो है एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, लेटर राइटिंग, और कहीं पे किसी को फाइल भेजनी होती है जिसमें वो अपना कुछ एडिट कर सके, या किसी से फाइल आई हुई जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएटिंग, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, ये जितने भी सारे आपके इसमें बता रखे हैं। आगे जितने जो भी क्लास चलेगी पूरी, उसमें देखना यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत कम है, 3-4 महीने का टाइम है और 10 नंबर का इस सारा आपका आना है, आपको पता ही है ना। तो 10 क्वेश्चन, ज़्यादा डीपली तो आएगा नहीं, 10 ही क्वेश्चन है। MS एक्सेल से 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा MS वर्ड से ही 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं MS ऑफिस होता क्या है ना। ये पूरा एक पैकेज होता है जिसके अंदर सारे MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS पब्लिशिंग, आपका नोटपैड, ये सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं MS ऑफिस इसका पूरा नाम होता है, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर, सारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, और कंप्लीट पैकेज होता है। इसका उपयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं ऑफिस, घर, स्टूडेंट लाइफ में जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं स्कूल में, कॉलेज में दिखाने के लिए। जनरल प्रोफेशनल, यानी कि आपके घर के गली के अंदर कोई भी छोटा मोटा ऑफिस होगा, साइबर कैफ़े होगा, तो उसके अंदर इस सबका यूज़ होता है, तो वहाँ पे सारे लिए जाते हैं। MS ऑफिस यूज़र एक क्या कहते हैं, पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर, मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंपनी में कहते हैं कि आप कुछ यूज़ कर ही नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा एक लिब्रा भी होता है, जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंपनी में कहते हैं कि आप कुछ यूज़ कर ही नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा एक लिब्रा भी होता है जो इंडियन सॉफ्टवेयर है ना। ये तो बाहर की कंपनी है, MS ऑफिस है बाहर की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लेकिन लिब्रा एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन कंपनी है। ठीक है, पर उसको ज़्यादा अहमियत मिलती नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसका बोलबाला है, तो फिर मैक्सिमम हर जगह पे इसी का यूज़ होता है। एडवांस लेवल से लेके, देखिए एडवांस यूज़र, कंप्यूटर यूज़र से लेके एडवांस यूज़र तक बेसिक ज़रूरत को पूरा करता है। यानी कि छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े कंपनियाँ, गूगल जैसी कंपनियाँ, आपके गली में बैठा हुआ जो साइबर कैफ़े वाला होता है, सब के सब MS ऑफिस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए आपके कंपटीशन में MS ऑफिस को इतनी अहमियत दी जा रही है, जिसके अंदर आप जब देने जाएंगे देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन MS ऑफिस के अंदर से आ जाएंगे आपके। बहुत से शिफ्टों के अंदर ऐसा होगा, जब होएगा देखेंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे, जो शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, आज MS वर्ड के ऊपर हम सारी चर्चा करेंगे, और सारी खाली थ्योरी नहीं, आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे। प्रैक्टिकली इसका पूरा मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसका यूज़ होता है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। ऑफिस पे MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख लीजिए, ये होता है पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके ऊपर आप पूरा भी पढ़ेंगे, है ना।
इसके ऊपर हम अब पूरी क्लास स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसका इस्तेमाल वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एडिट करने, फॉर्मेट करने, प्रिंट करने, शेयर करके वो अपना एडिट करके फिर दोबारा आपको भेजेगा, इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है प्रॉपर एक जो कंपनीज़ होती हैं या बड़े बड़े जितने भी सरकारी ऑफिसेज़ होते हैं उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, कहीं पे लेटर भेजने के लिए या कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन भेजने के लिए जो पूरा लेटर तैयार करा जाता है, पैराग्राफ तैयार करे जाते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, इसके कुछ ये टाइप होते हैं। जैसे टाइटल बार होता है, टाइटल बार ही ऊपर आप देख रहे होंगे MS वर्ड लिखा आ रहा है, लेकिन नॉर्मली एक एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन कि MS वर्ड में जो टाइटल बार होता है, जब आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे देखिए ये न्यू डॉक्यूमेंट बन गया, न्यू डॉक्यूमेंट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट 1 आता है, इसने पूछा था कि डॉक्यूमेंट 1 आता है या फिर नाम से आता है, MS वर्ड आता है। जैसे इसमें यहाँ पे मैंने MS वर्ड ही दे रखा है नाम, ये ऑप्शन में भी था एक, और डॉक्यूमेंट 1 था। जब कोई नई फाइल क्रिएट होती है तो उसमें डॉक्यूमेंट 1 आता है। और जो सबसे ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये सारा ये होता है टाइटल बार। इसके बारे में अभी स्टार्ट करते हैं। यह विंडो में सबसे ऊपर होता है जिस पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, और अगर वह न्यू विंडो है तो उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 सिस्टम द्वारा दिया जाता है। मैंने आपको अभी बता दिया, सिस्टम द्वारा ही डॉक्यूमेंट 1 दिया जाता है, और प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया, दोबारा दिखा देता हूँ। ये नया डॉक्यूमेंट है, इसका डॉक्यूमेंट 2, ठीक है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है ना, इसलिए इसका डॉक्यूमेंट 2 आया है। ये ज़्यादातर नीले कलर का होता है, आप देख सकते हैं नीले कलर में ही है पूरा, लेकिन ये रेड कलर में भी होता है कहीं कहीं पे। जो नए नए वो आ रहे हैं ना, MS ऑफिस जो नए नए आ रहे हैं 2016, 2019, ये तो 2016 ही है, 2021 जो आ रहे हैं उसके अंदर ये रेड कलर में भी होता है कहीं कहीं में। ठीक है, इन्हें ज़्यादातर नीले कलर का होता है, जिस पे मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़, रिस्टोर और क्लोज़ आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्लोज़ का बटन आ गया, इसके साथ में रिस्टोर डाउन और साथ में मिनिमाइज़ का। ठीक है, ये सारा टाइटल बार होता है पूरा को पूरा, सबसे ऊपर जो सबसे पहला लाइन चल रहा होता है। ठीक है, अगला चलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है? मेन्यू बार ये आप देख रहे हैं सारा होम, इंसर्ट, ये सारा जो लिखा आ रहा है ये सारा मेन्यू बार होता है। यह स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे होता है, जिसमें सभी आइकन होते हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सारे आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे ये रहे। व्यू, जो रिबन बार, ये रिबन को मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है। जो ये जो आपका ये मेन्यू बार आ रहा है ना, इसको पूरा मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 था उसके अंदर ये आपके पहले जो डब्बे वाले कंप्यूटर आते थे ना, जितने भी डब्बे वाले कंप्यूटर आते हैं उन सब के अंदर ये ऐसे ही टूल बार आते थे। स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार, ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन इससे है ना, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा आज। स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है ये सारे के सारे आपके ये जितने टूल दिख रहे हैं ये इसके अंदर भी आपके टूल हैं। ये प्रिंट का हो गया, ABCD चेक करने का, फाइल एडिटिंग, फाइल सेव का, है ना, ये सारे स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊँ ये सारे कहाँ हैं। ये सारे ये आ गए आपके, ये सारे ये रहे, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे यही वाले फाइल होते हैं, है ना। ये सारी यही वाली ये होता है। आज की डेट में स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाए तो ये होते हैं सारे, पहले ऐसे आते थे ये सारे के सारे। फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार आपको ये सारे दिख रहे होंगे, ये वाले ये सारे फॉर्मेटिंग टूल बार है। आपको कोई भी टेक्स्ट एडिट करना है, फॉर्मेट करना है ना, तो इसको आप इधर के थ्रू आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग के लिए आप ये डिज़ाइन पे जाएंगे तो डिज़ाइन पे जाके पूरा ड्राइंग का अलग एक टूल बार आ जाता है ना। ये देखिए कलर, फॉर्मेट गए पूरे अलग अलग कैलिबर, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है,
तो ड्राइंग टूल बार एक अलग होता है। इससे हालांकि इतने क्वेश्चन अब आते नहीं हैं, पहले बहुत सारे आते थे। आएगा 10 नंबर तक, 10 नंबर को तो आपका आना है। 10 नंबर पे कितने दे देगा, ज़्यादा देगा नहीं, है ना। तो इसको ज़्यादा मैंने डिटेल में दिया नहीं। ये सारे जितने भी आपके रिबन हैं, सारा पूरा इसको मैंने थोड़ा डिटेल में दिया है क्योंकि इसमें से आता है। इन्हीं की ही सारी शॉर्टकट कीज़ नीचे हैं, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इन्हीं की सारी शॉर्टकट कीज़ नीचे हैं। अब रिबन क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्क्रीन के टॉप पर मेन्यू बार के नीचे होता है। जितना भी ये सारा आपका आ रहा है, ये सारा का सारा, ये सारा रिबन है। यहाँ से लेके ये पूरा रिबन है, ठीक है, जिसमें सभी आइकन होते हैं। क्लिपबोर्ड ये रहा, जिसके अंदर पेस्ट, कॉपी, कट और फॉर्मेट पेंटर का होता है। फ़ॉन्ट का होता है, फ़ॉन्ट के अंदर ये सारे आते हैं आइकन इसके। पैराग्राफ के सारे आइकन आ रहे हैं। स्टाइल और एडिटिंग, ये दोनों के अलग अलग अपने आ रहे हैं, पूरे आइकन आ रहे हैं इसके, ठीक है। इनके बारे में पूरी अभी इनके शॉर्टकट कीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे, जैसे आपका ये है फ़ॉन्ट के लिए है, ये इसके शॉर्टकट की ये है। ये सारी शॉर्टकट कीज़ मैंने इन सब की नीचे ले रखी हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ये वाली शॉर्टकट कीज़ है, इसका यूज़ किस लिए होता है। या फिर ये एडिट है, इटैलिक है, इटैलिक के लिए क्या यूज़ होता है। बोल्ड है, बोल्ड के लिए क्या यूज़ होता है। अंडरलाइन के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है। वो सारी शॉर्टकट कीज़ मैंने नीचे ले रखी हैं। ये तो बस एक वो दे रखा है मैंने कि रिबन है, रिबन क्या होता है, रिबन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछता है। तो इसके लिए मैंने ये सारे इसके लिख के मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया। रूलर क्या होता है, यह पेज के लेफ़्ट, बाएं और ऊपर की तरफ होता है। इसका यूज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट को देखने के लिए, सेट करने के लिए होता है। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये चीज़ जो ऊपर लाइन आ रही है ना, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये रूलर है। यहाँ पर इस साइड में भी ये लाइन आएगी। एक मिनट, इस साइड की लाइन को भी मैं कर लूँ। इस साइड का रूलर अभी शायद गायब हो गया है, वरना इस साइड में भी ऐसा ही एक रूलर आता है जो आपके अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप देखिए, ये अलाइनमेंट आगे पीछे हो रहा है। अब ये अलाइनमेंट आप देख पा रहे हैं आगे पीछे जैसे हो पा रहा है। ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। राइट साइड में लेके जा रहे हैं इस अलाइनमेंट को, और इसको लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे, तो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। इसके लिए भी एक छोटी छोटी वो होती हैं, शॉर्टकट कीज़ होती हैं इसके लिए भी, वो आपको मैं भी दिखाऊँगा सारी शॉर्टकट कीज़ रूलर के इसके लिए भी, ठीक है। लेफ़्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट दोनों के लिए भी यूज़ होते हैं। सेंटर अलाइनमेंट के लिए भी यूज़ होती है शॉर्टकट की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पैराग्राफ के लिए अलग होती है और पूरे पेज के अलाइनमेंट के लिए भी अलग चीज़ होती है। जो मैंने आपको भी बताया था कि रिबन, ये सारा जितना भी होता है ना, मेन्यू बार के नीचे सारे रिबन होते हैं। हर मेन्यू बार, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, इन सब के नीचे पूरा रिबन होता है, जिसके अंदर उसके सारी आइकन दिए हुए होते हैं कि क्या क्या यूज़ होता है। तो ये आप एक बारी नज़र मार लीजिए बस इसके ऊपर। जैसे होम होता है, होम के अंदर पाए जाने वाले जिनको सीधा यूज़ किया जाता है वो आइकन कौन से होते हैं। पेस्ट होता है, ये रहा पेस्ट का आइकन, ठीक है। कट होता है, कट का आइकन ये रहा। कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये सारे जितने भी आइकन हैं इन सब की भी शॉर्टकट कीज़ हैं। जब अगर आपके घर पे अपने पास कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ है तो वर्ड फाइल खोलिएगा। वर्ड फाइल में आप जैसे माउस को इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो ये देखिए, पेस्ट, कंट्रोल वी। पेस्ट की जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो होती है कंट्रोल वी। आप जिसके ऊपर भी लेकर जाएंगे उसकी आपको शॉर्टकट की और मिल जाएगी। जैसे बी है, बोल्ड, कंट्रोल बी, तो हर किसी की शॉर्टकट की उसके साथ मिलती है। लेकिन मैंने यहाँ पे उसके साथ उसकी शॉर्टकट की लिखी नहीं है। मैंने कहा शॉर्टकट की अलग मैं समझा दूँगा, लेकिन आपको ये पहले मैं ये सारे दिखा दूँ कि इसके क्या क्या ये सारे आइकन होते हैं, क्या क्या यूज़ में आते हैं। ये सारे ये डायरेक्ट इससे उठ के आते हैं, ये डायरेक्ट उठ के आएंगे सारे। ये स्ट्राइक थ्रू एक पेपर में आया हुआ है, सबस्क्रिप्ट आया हुआ है ना। स्ट्राइक थ्रू, ये रहा स्ट्राइक थ्रू। ये जो भी आपका यहाँ पे होता है ना, ये देखिए, ये टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, ये मैंने स्ट्राइक थ्रू किया, इसके ऊपर ये कट लग गया। कहाँ गया, ये रहा, इसके ऊपर ये कट लग गया, है ना। तो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया इससे। और इसके अगर आगे चलेंगे,
सबस्क्रिप्ट तो ये रही आपकी, ये रही सबस्क्रिप्ट ये रही, यानी कि कोई भी आप वर्ड या कुछ भी लिखते हैं तो जैसे 12th लिखते हैं, 12th में वो TH जो होता है वो ऊपर की साइड में आता है छोटा सा, ठीक है। लेकिन आप जो पावर लगाते हैं वो नीचे की साइड में आती है, किसी नंबर के साथ जो पावर जो छोटी नीचे लगाते हैं, H2O लिखते हैं ना, H2O जो 2 होता है वो नीचे आता है, या O2 लिखते हैं, O2 में वो नीचे आता है ना। तो वो सारी इसकी वजह से होता है। और इसकी शॉर्टकट की आप ये देख ही सकते हैं, सबस्क्रिप्ट की इसकी ये शॉर्टकट की है Ctrl+ और =, इनको एक साथ दबाएंगे तो ये डायरेक्ट लग जाती है, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर जितने भी बुलेट्स होती हैं, नंबरिंग होती है, जो मैंने रेड कर रखे हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले के पेपर में आ चुकी हैं और मैक्सिमम इन्हीं चीज़ों का यूज़ होता है, तो इनसे ज़्यादा में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। बुलेट हो गई तो बुलेट की एरिया आपकी ये रही बुलेट की, ठीक है। बुलेट्स, नंबरिंग, साथ में नंबरिंग है इसके, ठीक है। और अलाइनमेंट लेफ़्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट, इनके भी कंट्रोल जो होते हैं ये रहे आपके, अलाइनमेंट लेफ़्ट, अलाइनमेंट राइट, ये सेंटर ये, और ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड पैराग्राफ जहाँ ख़त्म हो रहा है दोनों के दोनों साइड में एकदम बराबर रहेंगे। जैसे आप इसे देख पा रहे हैं, यहाँ से ना कोई वर्ड आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, यहाँ से भी ना कोई वर्ड आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो जस्टिफाई का मतलब ये होता है, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाती हैं ये चीज़ें, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, ये जो फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट है राइट साइड में बिल्कुल कोने पे होती हैं। फाइंड मतलब आपको डायरेक्ट इसके अंदर कुछ फाइंड करना है फाइल के अंदर, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर लिख के, ये देखिए आगे रूलर, ये रहे रूलर, है ना। ये पेज के जितनी अलाइनमेंट है यहाँ तक की अलाइनमेंट है इसकी, तो इसके ऊपर यहाँ पे लिखा जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा ये कुछ भी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फाइंड की। फाइंड में यहाँ पर आपको जो कोई वर्ड या कुछ पैराग्राफ को कुछ सर्च करना है या क्वेश्चन नंबर सर्च करना है, आप यहाँ पे डालेंगे और सर्च करेंगे, वो डायरेक्ट उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे खोल के दिखा देगा कौन कौन से आपको आपने जो सर्च करा है उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट मेन्यू बार के अंदर जितने भी आपका ये सारा दे रखा है, रिबन, आइकन, ये सारे आइकन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको ज़रा थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इंसर्ट के अंदर कवर पेज नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, विकिपीडिया भी नहीं है इम्पोर्टेंट। इसके अंदर इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा हेडर और फुटर। हेडर और फुटर में क्या होता है कि आपने कुछ ऐसे PDF देखी होंगी जिनके ऊपर जो है ना कोई जैसे एकेडमी होती हैं या कुछ भी होती हैं, तो वो ऊपर अपना यहाँ पे जो है ना अपना नाम देते हैं, अपना टेलीफ़ोन नंबर देते हैं, और नीचे की साइड में भी उनके क्या कहते हैं फ़ोन नंबर, ईमेल ID, है ना, वो सारी होती हैं। तो वो हेडर और फुटर के थ्रू लगाए जाते हैं। हेडर से ऊपर की साइड लिखा जाता है और वो एक पूरा एक एरिया होता है कि इतना सा एरिया है, उस एरिया के अंदर ही आप सारा कुछ लिख पाएंगे। और फुटर के अंदर इतना सा नीचे कोई एरिया होता है कि उसी के अंदर वो सारे कुछ आप लिख पाएंगे, जिसमें उसका एकेडमी का किसी भी चीज़ का लोगो होएगा, उसका नाम होएगा, राइट साइड में उसके फ़ोन नंबर होते हैं, और क्या कहते हैं कुछ भी जो अपना वो एडवर्टाइजिंग के लिए लिखते हैं सारा, ईमेल ID, वो सारा हेडर पे लिखते हैं। फुटर पे नीचे अपना जो भी उनको लिखना होता है सारा वो लिख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स ये आप देख रहे हैं, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये पूछेगा, ये एक उसमें आया था टेक्स्ट बॉक्स का, कौन सा था पेपर, एग्ज़ाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स का आया था कि कस्टमाइज़ आप इसको बना सकते हैं अपने हिसाब से या फिर नहीं। इसको हम कस्टमाइज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख के ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर हम ये खुद बना सकते हैं बॉक्स। अब इसके अंदर हम जो मर्जी लिखना चाहें, जितना बड़ा पैराग्राफ हो, जितनी बड़ी चीज़ हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इसके हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, है ना। इसके एडिट शेप भी देखे, ड्रॉ टैबो एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले सकते हैं। फिल शेप, यहाँ की इसके पीछे का फिल दे सकते हैं हम, शेप आउटलाइन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, ये सारी पोजीशन दे सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट उठा के कहीं किसी भी एरिया में फेंक सकते हैं, कहीं पे भी नीचे ऊपर कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट, शेप इफ़ेक्ट दे सकते हैं इसमें हम,
शेप इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ग्लो, बारवेल, सॉफ्ट रिफ्लेक्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम में आया था तो मैंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया आपको। इंसर्ट पे टेक्स्ट बॉक्स हो गया। इसके अलावा और हाँ, इक्वेशन और सिंबल, ये पूछा था एक एग्ज़ाम में कि इक्वेशन और सिंबल के साइन जो आइकन होते हैं ये किसके मेन्यू, कौन से मेन्यू बार के अंदर आते हैं, ये इंसर्ट के अंदर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सीधा कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि डेट और टाइम, इसके शॉर्टकट की क्या है, अभी नीचे आगे आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस इक्वेशन के जो आइकन है ये कौन से मेन्यू बार के अंदर आता है, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है। इसमें भी इंसर्ट हो गया। अब आगे चलते हैं लेआउट। लेआउट के अंदर आपका सारा मार्जिन होता है, जो पेज का मार्जिन होता है आप यहाँ से सिलेक्ट, इसके अंदर होता है पूरा, है ना, नॉर्मल, नैरो, वाइड और मिरर, ऑफिस 2000 डिफ़ॉल्ट, ये सारे ऐसे ऐसे साथ में दिखा रहे हैं कि कैसा मार्जिन आप रख सकते हो अपने पेज का उस हिसाब से। ठीक है, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज को आपको पोर्ट्रेट रखना है या फिर लैंडस्केप में रखना है, ये सारा आता है। पेज साइज़ क्या होना चाहिए, लेटर साइज़, A4 साइज़, है ना, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो साइज़ होते हैं ना लेटर के, पेज के जो साइज़ होते हैं ये ज़रूर पूछते हैं उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर कि A4 साइज़ जो लेटर का मतलब कि जो नॉर्मल पेज का साइज़ होता है वो क्या होता है A4 साइज़। ठीक है, और जो लेटर साइज़ होता है वो एक अलग साइज़ होता है जिसमें आप लेटर लिखते हैं, वो एक थोड़ा लंबा साइज़ होता है उसका। ठीक है, ये कॉलम्स के लिए है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कॉलम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट बताना है कि राइट साइड में कुछ और बताना है, लेफ़्ट साइड में कुछ और बताना है, ठीक है, उसके पॉइंट साथ में और लिखने हैं, तो बीच में एक लाइन आ जाएगी, वो लाइन इसमें शो नहीं होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सिलेक्ट करके 2 कॉलम दिया, ये देखिए एक साइड में ये आ गया, एक साइड में ये आ गया। ठीक है, ये क्या था कि एक साथ लिखा हुआ था तो ये इस वजह से ऐसा आया। ऊपर देखिए रूलर भी इसके 2 बन गए, एक रूलर ये बन गया, एक रूलर ये बन गया, है ना, तो इसके अलाइनमेंट ये दोनों साइड इसकी बन गई है। ये मैंने 2 कॉलम बनाया था इस वजह से आया, उन्हें 3 कॉलम में भी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लेफ़्ट साइड या राइट साइड में ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये ब्रेक होता है, पेज को ब्रेक, हाँ ब्रेक करने का भी एक आया था एग्ज़ाम में, मेरे ख्याल से अभी KVS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था ये ब्रेक करने का, कि आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए जैसा कि मैंने यहाँ तक ये सारा लिख लिया, यहाँ तक का ये सारा मैंने लिख लिया, अब मुझे क्या करना है कि पेज में ब्रेक कर दूँ कि इसके नीचे के अगर मैं कुछ भी एडिट करूँ ऊपर वाले पे फ़र्क ना पड़े, या मैं ऊपर कुछ एडिट करूँ तो नीचे वाले पे फ़र्क ना पड़े। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया तो नीचे वाले पे भी फ़र्क पड़ा, नीचे वाला भी नीचे चला गया, है ना, नीचे वाला भी नीचे वाले पेज पे चला गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं अगर पेज ब्रेक कर दूँगा तो इसके ऊपर मैं कुछ भी एडिट करूँ इस वाले पे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो पेज ब्रेक का ये काम होता है कि आप जितनी भी कोई भी एडिट करोगे उसके अपोजिट साइड में, तो वहाँ पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये अलाइनमेंट के लिए होता है, ये आपके इसमें लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट के लिए होता है कि लेफ़्ट साइड में आपने कितना मार्जिन देना है, या राइट साइड में ऊपर पहले कितना देना है, नीचे कितना देना है ना, उसके लिए होता है ये। बाकी फिर आगे चलते हैं मेलिंग। ये मेलिंग जो होता है ये रूलर इसका ज़्यादा पूछते नहीं हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत से बच्चों को इसका पता भी नहीं होता है, तो इससे इतना ज़्यादा आता नहीं है। मेलिंग के अंदर एनवलप लेबल ऐसा होता है कि आप एक तरह से किसी को कोई मेल भेजते हैं, है ना, इसके थ्रू भी, इसमें भी आप डायरेक्ट मेल भेज सकते हैं। आउटलुक एक इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आउटलुक एक वो है सॉफ्टवेयर ही ऐसी का ही, जिसके अंदर आप 100 से लेके 200 जितने भी होते हैं सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सब की ईमेल आईडी आप एक बारी में आप डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और एक बारी में सारी की सारी मेल उन्हीं के ही नाम से उनके पास डायरेक्ट चली जाएगी।
ये एनवलप के ऊपर भी आप भेज सकते हैं, है ना। तो एनवलप का उस चीज़ में यूज़ होता है, एग्ज़ाम में इसका कुछ आना नहीं है, तो ये बस एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आउटलुक का भी क्या काम होता है और मेलिंग का उसके साथ कैसे रिलेशन होता है। जो आप मेल भेजते हैं, स्टार्ट मेल, मर्ज, जो मेल होती हैं उनको मर्ज कर लिया जाता है, जो है ना, अलग अलग जो मेल होती हैं उनको मर्ज करके उसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करके फिर भेजते हैं ये। तो इसका कुछ ज़्यादा है नहीं इतना, आगे चलते हैं रिव्यू पे। रिव्यू, हाँ ये ज़्यादा ज़रूरी है आपका, है ना। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं थिसॉरस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक एग्ज़ाम में आया था कि इसका क्या काम होता है। इसका काम मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। अगर मैं ऐसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, राइट साइड में ये खुल जाएगा, कहाँ गया, सॉरी, राइट साइड में खुल जाएगा। जैसे मान लिया मैंने कोई स्पेसिंग का इसमें सेलेक्ट कर रखा होगा, है ना, उसकी वजह से हुआ है ये स्पेलिंग। जो भी सेलेक्टेड वर्ड होता है उसके मीनिंग दिखा देगा साथ में, और कितने उसके मीनिंग हो सकते हैं। जैसे स्पेलिंग होता है, स्पेलिंग का मीनिंग जो होगा, मीनिंग भी होगा, ब्रिंगिंग होगा, प्रिडिक्टिंग होगा, इम्प्लाइंग होगा, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हैं। इसके जो वर्ड सेलेक्टेड वर्ड होता है, थिसॉरस क्या करता है कि उससे रिलेटेड और जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे शो कर देगा आपको साथ में, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना। ये आते हैं उसके अंदर वर्ड काउंट। अब ये वर्ड काउंट होएगा, इसके अंदर वर्ड आ जाएगा, स्पेलिंग के अंदर कितने वर्ड है, वर्ड्स कितने, एक ही वर्ड है, पेज का एक ही पेज है, कैरेक्टर कितने 8, कैरेक्टर विद स्पेस कितने 8, तो ये वर्ड काउंट भी कर देता है इसके अंदर ही, ठीक है। आगे चलते हैं। स्मार्ट लुकअप, ये तो नहीं आता। ट्रांसलेट, हाँ ये ज़रूर आता है। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। जैसा आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें आप खोल के ज़रूर देखिएगा, जिसके ऊपर भी आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे उसके नीचे दिखा देगा कि किस काम के लिए होता है और इसका क्या यूज़ होता है। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, सेंड अ कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट टू द ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस, द ट्रांसलेशन विल अपीयर इन अ न्यू विंडो। जो भी आप, जैसे मान लीजिए मेरे सारा इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, मेरा सारा इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके, ठीक है, ट्रांसलेट में जाके इसको अगर मैं ट्रांसलेट करने को बोलूँगा ना, वो क्या करेगा, इसको उठाएगा सारे के सारे को, ऑनलाइन सर्विस के लिए जाएगा। ऑनलाइन अगर नेट है वहाँ पे जाएगा, इसके लिए नेट होना ज़रूरी है। वहाँ पे जाएगा, इस पूरे को ट्रांसलेट करके देगा आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए। मुझे हिंदी में चाहिए हिंदी में देगा, पंजाबी में, उर्दू में, संस्कृत में, सब में इसका जो है ट्रांसलेट करके देगा वो, ठीक है। ट्रांसलेशन का ये हो गया। लैंग्वेज का ये इतना आता नहीं है, पर इसका नेट होना ज़रूरी है, तो अभी नेट है नहीं इसमें मेरे पास, तो इसको तो अभी थोड़ा स्किप करते हैं, इतना आता भी नहीं है। कमेंट, हाँ ये कमेंट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि आप किसी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप अपना कुछ कमेंट दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है इस लाइन के इस स्पेस के अंदर मेरे को ये गलती दिखी है, यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। जिसके पास अब आप ये फाइल भेजेंगे वो ओपन करेगा, राइट साइड में उसको एक कमेंट ओपन हो जाएंगे, वो सीधा कमेंट पे क्लिक करेगा, जो इस फाइल के अंदर गलती है वो सीधी उसको यहाँ पे शो हो जाएगी कि इसके अंदर अच्छा ये गलती है, वो इसको ठीक करेगा और कमेंट को फिर हटा देगा, कमेंट हटा देगा फिर, ठीक है। तो शो कमेंट पे जाके यहाँ पे शो हो जाते हैं कमेंट। जैसे शो कमेंट यहाँ लिखा हुआ है, अगर कमेंट में लिखूँगा, कोई किसी को भेजता हूँ लिख के, तो यहाँ पे शो कमेंट पे जाके वो डायरेक्ट दिखा देगा उसको कि भाई आपके लिए ये कमेंट आए हुए हैं, आप इसको एक बारी चेक कर लीजिए जो आपने लिख के भेजा था, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। तो ट्रैक चेंजेस नहीं, ये एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं, प्रीवियस नेक्स्ट, बाकी और कुछ आपका काम का नहीं है, इसके अंदर आना मुश्किल है। आगे चलते हैं व्यू पे। हाँ जी, व्यू, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। इसमें क्या होता है, आप कोई भी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट करेंगे, इसको आप रीड मोड पे करेंगे, ये डायरेक्ट यहाँ पे रीड मोड पे खुल जाएगा। रीड मोड पे मतलब ये खाली अब आपको रीड के लिए यूज़ होएगा, उसके लिए यूज़ नहीं होएगा। ये रीड मोड पे हटाने के लिए मेरे को वापस इस पर आना पड़ेगा, है ना। तो रीड मोड के लिए आपने देख लिया, वो खाली सिर्फ रीड करने के लिए आ गया, उसके अंदर कुछ एडिटिंग कर सकते थे,
ऊपर खाली एक व्यू का आ रहा था कुछ ऑप्शन, है ना, उसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। प्रिंट लेआउट का तो आपको पता ही है यार, प्रिंट जितना भी क्या कहते हैं, आप प्रिंट के लिए आप इसको देते हैं, मान लीजिए आपने शॉर्टकट की आपको पता ही होगी प्रिंट के लिए कंट्रोल P, तो उसके लिए वो आपसे पूछता है कि कितने पेजेस का, पूरा पेज दिखा देगा वैसे तो, लेकिन प्रिंट लेआउट पे आप उसको एक एरिया दे सकते हैं कि मुझे सिर्फ इतने ही एरिया का प्रिंट चाहिए, है ना, वो सिर्फ उतना ही एरिया उठाता है और आपको प्रिंट के लिए देता है। आउटलाइन, अब जैसा कि आप ये दे सकते हैं, आउटलाइन पे आया, मैं लेवल 3 पे आई अभी, ठीक है, ये सारी इसकी आउटलाइन दे देगा अब इसको, जैसे मैं इसको दूँ लेवल 1 पे, इसके जितने भी आउटलाइन है ये सारी आउटलाइन इसकी है, क्योंकि मैंने सिर्फ यही सेलेक्ट कर रखा था तो इसने सिर्फ इसी की आउटलाइन दिखाई है, और ये व्यू मोड पे है खाली, ये सिर्फ दिखा रहा है कि इसकी आउटलाइन इतनी ही है, ठीक है। व्यू पे चलते हैं, रूलर, अब ये देखिए रूलर का ऑप्शन यहाँ पर आता है, रूलर का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, है ना, ये रूलर जितना ये आपका ये रूलर, ये आ रही है लाइन ऊपर, ये लाइन जो आ रही है इधर, ये वाली लाइन, ये जो लाइन आ रही है सारी ये रूलर के लिए है ना। साइड का मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे होता है, ये देखिए, ये जा रही है नीचे, ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। तो रूलर क्या सेट करता है, पेज का मार्जिन एक तरह से ये सेट करता है रूलर, ठीक है। ग्रिड लाइंस, नेविगेशन पेन, ये आता नहीं है आपका, वन पेज, मल्टीपल पेजेस, ये और कोई आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लास्ट में रूलर का ही है, तो इतना ये सारा अभी जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली, आपको ये सारा मैंने एक बार इस पर दिखा दिया आपको कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी शॉर्टकट कीज़ के ऊपर, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि शॉर्टकट कीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे कि वर्ड की शॉर्टकट की हो गई, एक्सेल की शॉर्टकट की हो गई, नॉर्मली इनके शॉर्टकट कीज़ बहुत सारी रिलेट करती हैं आपस में, जो वर्ड में यूज़ होती हैं वही एक्सेल में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, वर्ड की शॉर्टकट कीज़ हैं अभी तो फ़िलहाल, इनको मैं आपको प्रैक्टिकली अब करके दिखाऊंगा कि इसके आगे जो लिखा हुआ है वो चीज़ इसमें होती भी है या नहीं होती है, और जो होती है वो कैसे हो रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली शॉर्टकट की आप इसमें देख पा रहे हैं, कंट्रोल ए, ये जो कंट्रोल ए है इसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, पूरे पेज का जितना भी कंटेंट है वो सारा सेलेक्ट करता है। मैं कह रहा हूँ ये खाली पूरे पेज का नहीं करता, ये जितने भी इसके अंदर लिखा होगा ना पूरा, वो पूरे को करेगा। आइए देखते हैं, मैंने दबाया कंट्रोल ए, अब आप देखिए ये पूरा का पूरा जो पेज है इसको ये सिलेक्ट तो करा इसने, ऊपर के जो एक्स्ट्रा है ये भी सारा इसने सेलेक्ट कर लिया, ये सारा जितना है, ये सारा का सारा अदर पेज है वो सारा का सारा इसने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो कंट्रोल ए खाली जो पेज होता है उसी को ही सेलेक्ट नहीं करता है, ये पूरे को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल बी क्या करता है, बोल्ड करता है, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन, ये कंट्रोल बी का मैंने आपको दिखाया था, ये रहा, ये बोल्ड करता है। फ़िलहाल ये बोल्ड है ही, बट मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल बी दबाने से ये बोल्ड हुए को भी नॉर्मल कर देता है। अब ये बोल्ड से हट गया है, आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे डार्क नहीं हो रहा है, ये बोल्ड से हट गया है ना। एक मिनट में थोड़ा पेज जो है बड़ा कर लेता हूँ। अब आपको ये थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। कंट्रोल बी जो है आप देख रहे होंगे, कंट्रोल बी इससे थोड़ा अलग है इसका, क्योंकि बोल्ड हटा हुआ है, जो डार्कनेस है इसकी हटी हुई है। अब मैं इसको कंट्रोल करके दोबारा इस पर आऊँगा तो अब ये बराबर हो जाएगा इसके। अब जैसा ये है वैसा ही ये दिख रहा है। तो कंट्रोल बी क्या करता है, बोल्ड करता है, उस चीज़ को और डार्कनेस में देता, और ज़्यादा डार्कनेस देता है, और कंट्रोल बी ही उस डार्कनेस को हटाता है, ठीक है।
कंट्रोल सी क्या करता है, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये जितने भी सेलेक्ट करते हैं हम, जितना भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उस सबको ये कॉपी करेगा। देखते हैं, मैं इसी को एक सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी दबाया, इसी पे आके मैंने एंटर करके कंट्रोल वी दबाया। मैंने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करा। कंट्रोल वी होता है पेस्ट करना, ठीक है। तो कंट्रोल सी ये सारा का सारा कॉपी होके यहीं पेस्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एक्स क्या करता है, कंट्रोल एक्स करता है कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। आपके सामने ये सारा मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब इसको मैं दबाऊँगा कंट्रोल एक्स दबाते ही सारा का सारा गायब हो गया गायब। अब इसको मुझे वापस लाना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने कंट्रोल एक्स तो कर दिया, अब मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो कंट्रोल वी या तो कंट्रोल जेड। कंट्रोल वी क्या करेगा, कंट्रोल वी करेगा पेस्ट, कंट्रोल जेड क्या करेगा, जो मैंने एक्शन लिया है उस एक्शन को मतलब वापस जाएगा, अंडू करेगा, ठीक है। देखते हैं, ये मैंने करा कंट्रोल जेड, ठीक है, और कंट्रोल एक्स करके मैंने दोबारा करा कंट्रोल वी से दोबारा यहीं पर ही एडिट हो, वहीं पे मतलब लिखा आ गया सारा का सारा। कंट्रोल एन, जब मैंने आपके MS वर्ड की क्लास ली थी ऊपर, जब मैं आपको समझा रहा था उसके बारे में, तो मैंने उनको बताया था कि यहाँ पर जो है न्यू डॉक्यूमेंट आता है ना। तो उसमें मैंने न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन किया था बिना किसी आइकन पे जाके, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, मैंने कंट्रोल एन दबाया था। ये देखिए, दोबारा दिखा देता हूँ, ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल एन क्या करता है, ओपन न्यू एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जो नया और खाली डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं किससे होता है, कंट्रोल एन से। ये आप लिख लीजिएगा अपने पास, और इनको बस डेली जो है थोड़ी नज़र मार लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को 2-3 बारी देख लेना, उसमें भी आपको ये सारा याद हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकली हो रहा है तो आंखों के सामने करी हुई चीज़ थोड़ी ज़्यादा ध्यान में रहती है ना। कंट्रोल ओ क्या करता है, ओपन ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शन ओपन करेगा, आइए देखते हैं। कंट्रोल ओ, इसने जो ऑप्शन ओपन करे हैं वो करे हैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के या न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के, उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। सेव एज में क्या होता है कि उस डॉक्यूमेंट को आप किसी और नाम से सेव करते हैं। सेव में तो आप उसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं उसी नाम से, लेकिन सेव एज में क्या करते हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करते हैं। प्रिंट आ गया, प्रिंट करने के लिए दिखाता है ये, शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए या क्लोज करने। एक्सपोर्ट करने में क्या होगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को किसी और उसमें यूज़ कर सकते हैं, PDF फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, किसी उसको करने के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और अब यहाँ पर आ रहा है कंट्रोल P, अगला जो आ रहा है यह कंट्रोल P। कंट्रोल P क्या करता है, ओपन द प्रिंट विंडो। प्रिंट विंडो को ओपन ही नहीं करता, ये आप जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। कंट्रोल P दबाया मैंने, ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज को, ये खाली यही पेज नहीं है, इसके ऊपर भी और पेज हैं। ये तो मैं इसी पेज के ऊपर था तो इसने इसी को ही शो करा है, वरना सारे के सारे यहाँ पर आप देखिए ये आ रहा है। तो ये बहुत सारे पेज हैं इसके अंदर। हाँ, कंट्रोल P से मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ, एक क्वेश्चन में आया हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 के अंदर जब हम कंट्रोल P करते हैं तो वो कौन सी विंडो ओपन होती है, ये वाली विंडो ओपन होती है जो प्रिंट का रिव्यू दिखाती है, ठीक है। लेकिन उसमें उसने ये नहीं पूछा था रिव्यू दिखाती है क्या दिखाती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे इसमें कस्टमाइज या ये कोलैब, वन साइड या ऑल पेजेस प्रिंट करने के लिए ये ऑप्शन मांगता है कि आपको क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर अपनी तरफ से क्या देने हैं। जैसे यहाँ पे आप अपना प्रिंटर अटैच करते हैं, यहाँ पर आप प्रिंटर अटैच करते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF, या मतलब ये तो ये PDF बनाने के लिए हो गया, ठीक है। HP लेज़रजेट मेरे पास ये प्रिंटर था तो मेरा यही कनेक्ट है अभी इस पर, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप नीचे इसमें देख पा रहे हैं पेजेस, ऑल पेजेस, कस्टमाइज पेज कहाँ गया इसमें, कोलेटेड सेटिंग पेजेस, लैंडस्केप, मार्जिन,
इसमें देखिए ये रहा गया। उसमें इसमें पूछा था कि कंट्रोल पी करने पे जो रिव्यू की विंडो खुलती है उसके अंदर आप जो पेजेस होते हैं वो आप क्या ऑड इवन में कर सकते हैं, या ऑड में खाली ऑड पेजेस आ सकते हैं, खाली इवन पेजेस आ सकते हैं, या फिर कस्टमाइज पेज आ सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पे कस्टमाइज पेज भी आ सकता है, ठीक है। आप करंट पेज भी ले सकते हैं, सिलेक्टेड या ऑल पेजेस भी ले सकते हैं। प्रिंट सिलेक्शन में आपका आएगा जस्ट व्हाट यू सिलेक्टेड, जो पेज आपने सेलेक्ट करे होंगे खाली वही पेज यहाँ पर इसके प्रिंट करेगा ये, ठीक है। कस्टम प्रिंट में क्या करेगा कि आप बता देंगे कि मुझे खाली 10 पेज हैं, 10 में से मुझे 7 और 9, बस ये दो, जो 7वें नंबर का पेज होगा और 9वें नंबर का पेज होगा, बस ये 2 पेज के मुझे प्रिंट चाहिए, ठीक है। ये खाली उन्हीं 2 पेज का प्रिंट देगा। और क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप जितने भी आप ये भी दे सकते हैं कि मुझे पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 6 तक के जितने भी पेज हैं इन सबका प्रिंट चाहिए। तो कस्टमाइज प्रिंट में ये सारा आप अपना दे सकते हैं इसको कमांड, ठीक है। तो एग्ज़ाम के अंदर ये आया था तो मैंने इधर आपको ये बता दिया इसी के अंदर। अब वापस आते हैं अपना कंट्रोल पी, आपको दिखाई दिया मैंने कंट्रोल पी क्या करता है। कंट्रोल एफ मैंने आपको बताया था कि ये फाइंड होता है, जो आपको पेज के अंदर, आपको फाइल के अंदर जितना भी कुछ भी आपको सर्च करना है तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक वो खुल जाएगा कंट्रोल एफ, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब कंट्रोल एफ के अंदर, इसके अंदर कंट्रोल एफ ही आपका ऑटोमेटिक ये फीड हो गया है, ठीक है। तो इसने क्या करा, पूरे पेज के अंदर, पूरी फाइल, पेज में नहीं पूरी फाइल के अंदर जितना भी कंट्रोल एफ या फिर ये जितना लिखा हुआ है, जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा ये वहाँ पे इसको हाईलाइट करके आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ये फाइंड का ये काम होता है। अब आते हैं इटैलिक पे। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है इटैलिक। मैंने पहले अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 कराया था, उसके अंदर जाके देख लेना। इटैलिक का क्वेश्चन आया हुआ है, इटैलिक, बोल्ड, ये सारे ऑप्शन में थे। तो इटैलिक क्या करता है, आपके कंट्रोल आई। अब आप देख सकते हैं ये नॉर्मल से थोड़ा सा बैंड हो गया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, यानी कि किसी एक स्टाइल में आ गया है ना। तो इटैलिक का काम ये होता है, जो कंट्रोल आई होता है ये इटैलिक एक फ़ॉन्ट के एक क्या कहते हैं स्टाइल के रूप में यूज़ होता है। कंट्रोल के ये भी आपका आया हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये भी आपका आया हुआ है। ये आपका दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आया हुआ है। जो पहले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर बहुत सारे उसके ले रखे हैं, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था, शायद ये KVS में आया है, मतलब आया हुआ है किसी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ, और मैंने उसके अंदर बताया हुआ भी है कि ये इस एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल के क्या करता है, कंट्रोल के आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन करके दे देगा कि आपको इसके अंदर अपनी कोई फाइल का जो लिंक होता है वो आपको इधर ऐड करना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर फाइनल करके ये देता हूँ और इसका ये लिंक बन गया, जो मैंने ये सेलेक्ट कर रखा था इसी के ऊपर ये लिंक बन गया। तब जब तक मैं कंट्रोल नहीं दबाऊँगा ना, ये इसको सेलेक्ट भी नहीं करेगा। जैसे मैंने कंट्रोल छोड़ा, ये इसके ऊपर नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर आ गया। जैसे मैंने कंट्रोल दबाया, ये आप देख रहे हैं ये आइकन आ रहा है, ये सेलेक्ट करने के लिए आइकन होता है, तो ये सेलेक्ट करने पे हो गया अभी तक, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू क्या करता है, कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन के लिए। जितना आप इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली, अब इसको मैं करूँगा कंट्रोल यू, ये सारा का सारा सेलेक्ट होगी, पूरी लाइन की लाइन ये सेलेक्ट हो गई पूरी की पूरी। आप देख पा रहे हैं पूरी पूरी सेलेक्ट हो गई। जो मैंने सेलेक्ट करके अंडर कंट्रोल यू करी वो पूरी की पूरी ये अंडरलाइन हो गई है। कंट्रोल भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ऊपर मैंने आपको दिखाया था कंट्रोल C और कंट्रोल X के उसमें कि कंट्रोल V का क्या यूज़ होता है। कंट्रोल V जो होता है वो पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, मेनली यहाँ पर ये होता है कोने पे पेस्ट का। तो इसके ऊपर मैं लेके जाऊँगा, जहाँ पे भी आपको बता देगा कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल V। कंट्रोल V तो नॉर्मली है, मैक्सिमम बच्चों को पता होती है। कंट्रोल Y ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। कंट्रोल Y और कंट्रोल Z ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक है, तो मैं इन दोनों को एक साथ समझाऊँगा। कंट्रोल Z क्या करता है कि मैंने जो पहले एक्शन लिया है ये उसको अंडू करेगा, अंडू द लास्ट एक्शन, ठीक है। कंट्रोल Z ये करता है। और कंट्रोल Y क्या करता है, रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। मान लीजिए
कि मैंने ये हटा दिए दोनों के दोनों। ये मैंने एक एक्शन लिया, बैक स्पेस से मैंने वो दोनों के दोनों जो सिलेक्टेड थे कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड दोनों के दोनों हटा दिए। अब मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड में क्या हुआ, कुछ मैंने बैक स्पेस से दोनों को हटाया था, ये उनको वापस ले आया। जो मैंने लास्ट एक्शन लिया था उस एक्शन को इसने वापस दे दिया। अब मैं यहाँ दबाऊँगा कंट्रोल वाई, जो मैंने बैक स्पेस करा था ये उसी को ही वापस दे आया। मतलब कि जो कंट्रोल जेड था ये उसका अपोजिट है बिल्कुल। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की ओर। हाँ, तो अब आते हैं कंट्रोल जी और एच पे। कंट्रोल जी और एच क्या करते हैं, ये दोनों का एक ही काम होता है। कंट्रोल जी और एच ये गो टू के लिए यूज़ होते हैं। मान लीजिए आपके पास 150 पेज की फ़ाइल है, ठीक है। 150 पेज की फ़ाइल में आप 146 पेज नंबर पे हैं। अब आपको जाना है पेज नंबर 2 पे, है ना। तो आप क्या करेंगे, या पेज नंबर कुछ भी लगा लीजिए, आपको जिस भी पेज नंबर पे जाना है। अब डायरेक्ट आप क्या करेंगे, नॉर्मली राइट साइड में जो रोलर आता है उससे आप ऊपर जाएंगे, है ना। लेकिन जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल जी दबाएंगे और सीधा यहाँ पे ये पूछेंगे, यूँ कहेंगे भाई मुझे पेज नंबर 7 पे जाना है। गो टू करेंगे, ये पेज नंबर 7 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कंट्रोल जी जो यूज़ होता है, कंट्रोल जी और कंट्रोल एच, ये होता है गो टू के लिए, कि मैं इस पेज पे बैठा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज़ होता है कंट्रोल जी और कंट्रोल एच। कंट्रोल जे, ये भी एक आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, कंट्रोल जे। ये सारे मैक्सिमम मैंने वैसे प्रीवियस ईयर के ही उठाए हुए हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई भी नहीं डाला है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंट्रोल जे भी आपका रिपीटेड है। ये होता है जस्टिफाई द पैराग्राफ। मान लीजिए ये जैसे एक पैराग्राफ है जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है सारा, ये सारा का सारा एक पैराग्राफ है। ठीक है, जस्टिफाई के लिए ये वाला यूज़ होता है। ऑलरेडी ये जस्टिफाइड है, हम इसको जस्टिफाई से हटा दूँगा। जस्टिफाई से हटाने में क्या हुआ, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं अलाइनमेंट जो है ना, ये मार्जिन से अलग अलग हो गया है अलाइनमेंट। ये तो वैसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट जो है मार्जिन से अलग अलग हो गया है। अब जब मैं वापस से जस्टिफाई करूँगा, या आपने इस वाली लाइन को देखा हुआ, थोड़ा एक्सपेंड हुई है ये लाइन। ये एक्सपेंड क्यों हुई है, क्योंकि मार्जिन यहाँ से लेके वहाँ तक का मार्जिन है। ये पूरे मार्जिन में एक मतलब जितना यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा ये पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी लाइनें हैं तो इसमें तो ये ज़्यादा एक्सपेंड होगी नहीं। जो बड़ी लाइनें होती हैं ना, तो ये पूरी की पूरी एक्सपेंड हो जाती हैं, और जितना यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे को जस्टिफाई करती है कि पूरे के पूरे जितना मार्जिन है उस मार्जिन के अंदर ही आ जाए पूरा का पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं कंट्रोल एल, कंट्रोल ई और कंट्रोल आर। ये मैंने आपको ऊपर बताया था किसके लिए यूज़ होता है। ये कंट्रोल एल, ये अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। जो भी आपके टेस्ट लिख रहे हैं, ये सारा का सारा जितने भी जो भी मार्जिन है उसके अंदर, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। कंट्रोल एल, अब ये क्या हुआ कि सारा जो अलाइनमेंट है ये लेफ़्ट साइड में आ गया। ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आ गया। ठीक है, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर से जो होगा ये सारा का सारा राइट साइड में चला गया अलाइनमेंट। अब पूरा जितना भी अलाइनमेंट है, स्टार्टिंग तो यहीं से ही है इसकी, जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, स्टार्ट तो यहीं से ही है, लेकिन अलाइनमेंट यहाँ पे चला गया पूरा, चाहिए वहाँ पे बराबर हो गया और यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गया सारा का सारा। अब करते हैं कंट्रोल ई। कंट्रोल ई में क्या होगा, अब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। लिखा हुआ भी है कंट्रोल ई, अलाइनमेंट सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर, ये सेंटर में आ गया। लेफ़्ट, कंट्रोल एल पे क्या होता है, लेफ़्ट में आ जाएगा ये सारा का सारा। कंट्रोल एल सारा का सारा लेफ़्ट में आ जाएगा। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर जो अलाइनमेंट यूज़ होता है वो लेफ़्ट में यूज़ होता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में सारा का सारा अलाइनमेंट यूज़ होएगा इसका। और कंट्रोल ई जो होता है वो सेंटर के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल आर जो होता है अलाइनमेंट राइट साइड के लिए यूज़ होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये तो बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल ही ढंग से आप रट लीजिए। ठीक है, कंट्रोल एम, इंडेंट द पैराग्राफ। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कोई पैराग्राफ मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कंट्रोल एन करके यहाँ पे मैं आ गया, इज इक्वल टू
रैंड ब्रैकेट, ठीक है। ये एक रैंडम मैंने पैराग्राफ ले लिया है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता किसके ऊपर है, क्या टॉपिक है इसका, ठीक है। मैंने कंट्रोल ए करा और कंट्रोल एम दबा दिया। अब इसने क्या करा, इसे आप खुद देख सकते हैं, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को इसने लपेट के रख दिया, एक इंडेंट दे दिया इसको कि भाई तू सिर्फ इतने के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा तू, ठीक है। तो ये काम होता है इसका कंट्रोल एम का। ज़्यादा आता नहीं है, बहुत कम, 1-2 एग्ज़ाम में आया है, उसके बाद से किस में आया नहीं है, वो भी बहुत पहले के एग्ज़ाम में आया। कंट्रोल टी हैंगिंग डॉक्यूमेंट, वापस आते हैं इस पर, कंट्रोल टी। अब इसमें क्या हुआ कि जो पहली लाइन है उस पहली लाइन को तो इसने स्टार्टिंग यहाँ पे किया, जो बाकी लाइन है उनको इसने एक, यानी कि जो 5 का स्पेस किसे कहते हैं ना, जो पहले के टाइपराइटर होते थे, टाइपराइटर में जो भी लेटर वेटर या कुछ भी लिखते थे तो हम क्या करते थे कि लेफ़्ट साइड में जो मार्जिन है तो उस मार्जिन से स्टार्ट करा, उस मार्जिन से पहली लाइन लिखने के बाद जब हम वापस उस मार्जिन पे आते थे ना तो हम 5 का स्पेस देते थे, ताकि वो जो लेटर का जो क्या कहते हैं, जो बाकी की लाइन है वो उस पहली लाइन से अलग रहे। 5 का स्पेस यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ये दे दिया। तो ये हैंगिंग होता है कि ये लटक गई हैं बीच में, हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, तो ये लटक गई हैं बाकी की इसकी लाइनें, ठीक है। डी होता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन देना। मान लीजिए जैसे मैंने कर दिया डी, ये सारे जितने भी आपके सामने आ रहे हैं ना, ये फ़ॉन्ट है। फ़िलहाल तो मैंने इसमें अल्जीरियन यूज़ कर रखा है, ये ऑलरेडी मैंने यूज़ कर रखा है अल्जीरियन। तो ये आपका इसमें, हाँ, फ़ॉन्ट के ऊपर भी पूछता है, फ़ॉन्ट के ऊपर भी आएंगे कि ये 3-4 फ़ॉन्ट दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट है और कौन सा फ़ॉन्ट नहीं है। नॉर्मली एक फ़ॉन्ट देगा और बाकी के आपको जो आइकन मैंने आपको दिखाए थे रिबन के आइकन, ये उनमें से दे देगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र मार लेना, क्योंकि फ़ॉन्ट भी पूछ लेता है बीच में। और एक ये देख लीजिए साइज़ के, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आया था कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा साइज़ क्या होता है। सबसे छोटा 8 होता है और सबसे बड़ा होता है 72, है ना, सबसे बड़ा होता है 72। तो ये ऑप्शन, ये एक एग्ज़ाम में आया था और ये मेरे को इसलिए याद है क्योंकि वो एग्ज़ाम मैं देने गया हुआ था और एकदम ये एग्ज़ाम आया तो मेरे को भी बिल्कुल ढंग से याद नहीं था, पर मेरे को एक हल्का एक आइडिया था कि जो सबसे छोटा होता है वो 8 होता है, सबसे बड़े का मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन ऑप्शन में 72 था तो मेरा ऑप्शन वो सही हो गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Ctrl+Shift+F चेंज द फॉन्ट। Ctrl+Shift+F, अब यहाँ पे Ctrl+Shift+F दबाने पे भी यही चीज़ ओपन हो रही है दोबारा से जो पहले ओपन हुई भी थी, ठीक है। इसमें भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर मतलब ये नॉर्मली आ जाएगा फ़ॉन्ट, उसमें कुछ भी जो है स्टाइल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जितने भी आएंगे ना, ये सारे के सारे, ये सारे नॉर्मली हैं, नॉर्मल हैं कि मतलब ये आ सकते हैं आपके इसमें। जो मैंने पहले अभी तक कराई वो सारे आए हुए थे पहले, लेकिन ये वाले हैं कि आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं। Ctrl+Shift+ और एरो, इसमें क्या करता है कि फ़ॉन्ट जो होता है उसके फ़ॉन्ट को बढ़ा देगा, जैसे कि Ctrl+Shift+, ये छोटा कर दिया इसने, Ctrl+Shift+ वापस ये ले आया। आपने देख लिया खुद क्या करता है ये। Ctrl+Shift+ ये क्या करता है कि इसको पहले छोटा कर देगा फिर वापस इसको बड़ा कर देगा। फ़ॉन्ट सिलेक्टेड फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करता है ये, और डिक्रीज़ भी यही करता है, आपके सामने दिखाया मैंने। प्लस ये डिक्रीज़ कर दिया इसने, Ctrl+Shift+ ये इंक्रीज़ कर दिया इसने, ठीक है। अब ये फ़ॉन्ट को एक एक करके जो है ना, एक क्या कहते हैं उसको करके नंबर से इंक्रीज़ करता है, जैसे कि Ctrl+ ये देख रहे हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ एक एक करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरे वाला जो ब्रैकेट का होता है, जो दूसरा एरिया होता है ब्रैकेट का, वो क्या करता है, इसको छोटा करेगा। ये देखिए, ये छोटा करता जा रहा है, ठीक है।
आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला आप ज़रूर देख लीजिए एक बार को, ये आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। इस वाले को थोड़ा आप ज़रा ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट और ये क्या कहते हैं स्टार का आइकन। कंट्रोल शिफ्ट और स्टार का आइकन ये क्या करता है, ये आपको वो चीज़ें शो करेगा जो शो नहीं हो रही होती हैं। देखिए ये आपको एरो शो हो रहा था, पहले नहीं हो रहा था। ये जो क्या कहते हैं इसको लाइन ख़त्म करने पे आता है, हर उसका आएगा, ये फुल स्टॉप की जगह यूज़ होता है। ये शो नहीं हो रहे थे पहले, है ना। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और ये, अब ये सारे हट गए हैं। व्यू और हाइड नॉन प्रिंटेड कैरेक्टर्स, जो नॉन प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको शो करता है, ठीक है। आप देख ही चुके हैं, ये सारे जितने भी आइकन आ गए, ये आ गया, ये आ गए, है ना। ये हर वर्ड के आगे ये डॉट आ रहा है, ये स्पेस का, ये स्पेस के लिए आ रहा है कि हर इधर स्पेस दिया हुआ है, ये सारा स्पेस है, ये सारा स्पेस। ये आपका एरो आ रहा है कि यहाँ से लाइन ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ये हट गया वापस से सारा का सारा, ठीक है। कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो अब आते हैं नेक्स्ट उस पर। अब जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, ये क्या करता है, मूव वन वर्ड टू द लेफ़्ट, मूव वन वर्ड टू द राइट। अब मान लीजिए कोई भी मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, या पूरा ये मान लीजिए पूरा मैंने सिलेक्ट कर रखा है। नॉर्मली कर्सर अगर मैं राइट में लेके जाऊँगा तो आप ये देख रहे हैं कि एक एक करके जा रहा है, ठीक है, ये एक एक करके जा रहा है। अब मैं कंट्रोल के साथ ये दबाऊँगा तो अब ये क्या कर रहा है, ये पूरा एक एक वर्ड गायब कर रहा है, पूरा ये दा पूरा गायब कर दिया एक बारी में, राइट एक बारी में पूरा ये गायब कर दिया इसने। तो ये क्या करता है, पूरा वर्ड जो है ये आगे स्किप कर जाता है, ठीक है। तो इसका ये यूज़ होता है कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो का। अब नीचे चलते हैं, कंट्रोल प्लस अप एरो और कंट्रोल डाउन एरो। ये कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो क्या करते हैं, मूव टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, ठीक है। तो डाउन एरो में क्या होगा, उसका उल्टा होएगा, एंड ऑफ द पैराग्राफ, या फिर जो लाइन होगी या जो पैराग्राफ होगा उसके बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए ये पूरी एक लाइन है, अब क्या करेगा ये, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है कंट्रोल डाउन, अब इसने क्या करा, ये पूरी लाइन को छोड़ के ये अगली लाइन पे आ जाएगा। क्या करा इसने, अगली लाइन पे आ गया ये, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ पे था, बल्कि यहाँ से छोड़ के सीधा अगली लाइन पे आ गया। अब मैं इसे ऊपर करूँगा तो ये यहीं से ऊपर चला जाएगा सीधा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो और अप एरो का समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होगा, यह कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट जो है, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, राइट साइड में, कर्सर के राइट साइड में जो भी इसका वर्ड होगा ये पूरे उस वर्ड को डिलीट कर देगा। कैसे, देखते हैं। आप इस डिलीट वर्ड को देख पा रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस पूरे डिलीट वर्ड को आप देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये मैंने कंट्रोल डिलीट, ये पूरा का पूरा वर्ड ही डिलीट हो गया। जो डिलीट वर्ड था वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया, जो वर्ड था वो भी वर्ड भी चला गया, है ना। तो इसका क्या होता है, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट में जितना भी वर्ड होता है उस पूरे को एक बारी में हटा देता है। अब कंट्रोल प्लस बैक स्पेस क्या करता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड में जितना होगा वो उसको पूरे को हटा देगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट किया। ये कहाँ पे था, ये इसके राइट साइड में था, लेफ़्ट साइड का सारा एक बारी में इसने हटा दिया, ठीक है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस ये करता है। कंट्रोल प्लस एंड क्या करता है, मूव करता है टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये एंड मतलब, एंड का मतलब ही क्या है, बिल्कुल आखिरी। तो कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो क्या करेगा, कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बिल्कुल एंड में पहुंचा देगा। मेरे इधर लैपटॉप के कीबोर्ड में तो है नहीं है एंड का ऑप्शन, ये जो है कीबोर्ड के अंदर होता है, जो कीबोर्ड आता है उसके अंदर दिया होता है एंड का ऑप्शन।
और होम का ऑप्शन वो इसके अंदर है नहीं, तो मैं आपको ये चीज़ दिखा नहीं पाऊँगा, है ना। कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम, ये भी मैं आपको बता रहा था, मेरे इसमें है नहीं तो इसका भी मैं एग्जांपल दिखा नहीं पाऊँ, पर बता देता हूँ। मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाएगा ये, ठीक है। चलते हैं आगे। कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस क्या होता है? रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, देख लेते हैं। रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, कंट्रोल स्पेस, हाँ भाई रीसेट कर दिया इसने तो सारा का सारा। जो मैंने फ़ॉन्ट लगा रखा था, अल्जीरियन फ़ॉन्ट लगा रखा था इसके ऊपर, इसने क्या कर दिया, उसको कैलिब्री कर दिया, कैलिब्री पे वापस ले आया, जो कि डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, ये उसके ऊपर ला के रख दिया इसने, ठीक है। आप देख सकते हैं इसे। अब ये लाइन स्पेस के ऊपर होता है, कंट्रोल 1, कंट्रोल के साथ 1 को दबाने पे क्या होता है देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं लाइन जो है ना, इसकी स्पेस कम हो जाएगा। कंट्रोल 2 पे डबल स्पेस हो गया, कंट्रोल 1 पे ये वापस आ गया, कंट्रोल 1 दबाने पे वापस आ गया, कंट्रोल 2 पे ये 2 लाइन स्पेस आ गया, 2 लाइन का स्पेस आ गया अब इसमें, ठीक है। अब कंट्रोल 5 दबाने पे क्या आएगा, 1.5 लाइन का स्पेस आ जाएगा इधर, ये 1.5 लाइन का स्पेस आ गया, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी मैंने रख लिए, मैं कहा शायद आ जाएंगे, क्योंकि CCC एक एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये सारे आए हुए हैं, है ना, उसके अंदर आए हुए हैं, तो मेरे को ये चांसेस था कि कहीं इसके अंदर भी ना आ जाए, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम होता है, तो हो सकता है वहीं से उठा के क्या पता वो पूछ लें। कंट्रोल ऑल्ट प्लस 1, चेंज टेक्स्ट टू द हेडिंग 1, हेडिंग 1 कहाँ से होती है, हेडिंग 1 ये रही, आपका ये जितना भी होगा ना, ये भी देखिए, मैं अभी मैंने शॉर्टकट की नहीं दबाई है, अभी मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा हेडिंग 1, ये लिख रहा है हेडिंग 1, इसके ऊपर लेके जाऊंगा इसे, जैसा देखिए कैसा चेंज हो गया है ना। अब मैं शॉर्टकट की दबाऊंगा इसकी, कंट्रोल ऑल्ट और ये हेडिंग और 1, ये आ गया वापस उसी पे जो वहाँ पे था, हेडिंग 1 पे, ठीक है। वापस चलते हैं इस पर, कंट्रोल 2 होल्ड चेंज द हेडिंग 2, हेडिंग 2 साथ में ही है इसके, देख पा रहे हैं आप। अब ये ऐसे इस पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट 2, ये आ गया हेडिंग 2 पे, ठीक है। अब ये जो नीचे जो चलते हैं अगला FN पे, FN क्या करता है, FN ओपन हेल्प, आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी हेल्प चाहिए होती है तो FN क्या करती है, ऑनलाइन जाती है, ऑनलाइन से आपके लिए हेल्प लाती है, पर यहाँ पे मेरे लिए लाएगी नहीं, क्योंकि भैया मेरा नेट है नहीं, ठीक है, नेट अवेलेबल नहीं है इसमें, तो है ना। तो F1 क्या करती है, आपसे बाहर से हेल्प लेकर आती है। ये जो F1 होती है ना, ये फंक्शनल कीज़ होती हैं, ये 1 से लेकर 12 तक होती हैं, इनकी भी शॉर्टकट कीज़ आती हैं, जैसे मैंने रखी हुई हैं, है ना। तो ये 1 से 12 तक होती है, F1 से लेके F12 तक, ठीक है। लेकिन ये जो होती हैं लैपटॉप के अंदर, ये नॉर्मली ऐसे यूज़ नहीं होती, है ना, इनके लिए फंक्शन की एक अलग दी हुई होती है, जो नीचे कंट्रोल की के साथ में होती है, ठीक है। उसको दबाने के बाद ये आपका F1 यूज़ होता है, अदरवाइज़ जो अब नए जो कीबोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर ये फंक्शनल कीज़ जो होती हैं ये डायरेक्ट यूज़ होती हैं, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फंक्शनल कीज़ जो होती हैं डायरेक्ट यूज़ हो सकती हैं अब की जो नॉर्मल कीबोर्ड आते हैं, ठीक है। नहीं तो जो लैपटॉप वाले कीबोर्ड होते हैं इनके अंदर फंक्शनल की दी होती है, उसको दबाने के साथ इनका यूज़ होता है। अब चलते हैं अगले के ऊपर, F4, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म वर्ड 2000 प्लस। F4 क्या करता है, कंट्रोल F4, फंक्शनल F4, जो लास्ट का जो हमने एक्शन लिया होगा उसको रिपीट करता है, ये एक्शन परफॉर्म करता है वर्ड, ये देखिए ये आ गया। लास्ट में मैंने मतलब इसको करा था, तो इसको मैंने अभी रखा था, तो ये वही चीज़ दिखा दी इसने वापस। अरे नहीं, यहाँ से कट करियो, यहाँ से स्टार्ट करियो इसका, ठीक है।
F4 क्या करता है, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म वर्ड 2000 प्लस। ठीक है, जितने भी नए वर्ड आ रहे हैं 2016, 2019, 2021 उसके अंदर क्या करता है ये, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म, जो हमने लास्ट एक्शन करा है उसको परफॉर्म करता है वापस, उसको दिखाता है कि हमने लास्ट एक्शन क्या करा था। शिफ्ट F7 एक्टिवेट द थिसॉरस। ये थिसॉरस मैंने आपको अभी बताया था, कहाँ गया ये रहा। थिसॉरस मैंने आपको भी बताया था, ये क्या करता है, ये साइड में जो आपने वर्ड सेलेक्ट कर रखा होता है उससे रिलेटेड वर्ड और दिखाता है। दिखाता हूँ, जैसे मैंने सेव ले लिया और शिफ्ट प्लस F7, आजा भाई, किसमें था ये, थिसॉरस रिव्यू ये रहा। थिसॉरस आपके सामने ये एक्चुअली क्या है कि अच्छा वी कुड नॉट फाइंड सिमिलर, अच्छा इसका फाइंड सिमिलर वर्ड फाइंड नहीं कर पाया ये, इस वजह से इसने शो नहीं करा, ये शायद एक डॉट लग रहा है इस वजह से। कंट्रोल शिफ्ट F7, अब आ गया। देखिए इसमें जो है मुझे फंक्शन की दबानी पड़ गई, इस वजह से आया ये। इसके साथ सेव के साथ जुड़े हुए जितने भी वर्ड हैं, बट बट एक्सेप्ट बार फ्रॉम प्रोटेक्ट, देखिए प्रोटेक्ट है ना, प्रोटेक्ट कीप होल्ड, इससे जुड़े हुए आसपास के जितने भी वर्ड होते हैं सारे इनको शो करता है। कंट्रोल एस का तो आपको पता ही है, कंट्रोल एस किस लिए यूज़ होता है, सेव करने के लिए। जो भी आपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपना काम करा है उसको सेव करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने दबाया कंट्रोल एस, ये जो भी मेरा सारा था डॉक्यूमेंट, जितने भी जिसमें जो भी मैंने एडिटिंग करी है ऊपर वाले पे, ये जो भी चीज़ हुई है ये सारी, ये सारा ये सेव हो चुका है। ठीक है, और अगला जो है ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी, डेट को इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी क्या यूज़ किया जाता है, दिखाता हूँ मैं आपको। ऑल्ट शिफ्ट डी, ये आज की करंट डेट आ चुकी है। ठीक है, टाइम के लिए सेम यही है, ऑल्ट शिफ्ट टी, ये टाइम भी आ चुका है आपके सामने। ठीक है, ये टाइम भी शो, टाइम और डेट के लिए दोनों के लिए होता है ये ऑल्ट शिफ्ट डी। डेट भी आ गई, टाइम भी आ गया। ठीक है, कंट्रोल W, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं। कंट्रोल W उसके अंदर दे रखा है आपके जो क्या कहते हैं सिलेबस है, उसके अंदर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट के लिए क्या यूज़ होता है, कंट्रोल W यूज़ होता है। कंट्रोल W दबाने से आपका डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन कर रखा है वो क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले मेरे से पूछेगा कि आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है या सेव नहीं करना है, तो मेरे को अभी बंद नहीं करना, तो मैं अभी तो इसको ये करूँगा। ठीक है, तो ये थी आपकी थोड़ी शॉर्टकट कीज़ जो मैंने आपको ये बताई हैं सारी, और ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर में आई हुई थी। बस यहाँ पर ये लास्ट हो गई, ख़त्म हो गई हैं सारी अब। ठीक है, तो जितनी शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको ये बताई हैं ये मैक्सिमम जो इसकी शॉर्टकट कीज़ें आपको MS Excel में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, और आई होप आपको ये सब अच्छी लगी होंगी सारी शॉर्टकट कीज़। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।